ये चीज बताएं कि लाइन ब्रीड क्या चीज है। ये लाइन ब्रीड ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये उस वक्त इस्तेमाल होती है। पहले दोस्तों आपसे मोहब्बत गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज बड़े दिनों के बाद और काफ़ी सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि आप प्रोफेसर साहब के साथ वीडियो नहीं बनाते, तो आज प्रोफेसर साहब से मैंने काफ़ी फ़ोन किए, इनसे टाइम मांगा इनसे, तो प्रोफेसर साहब के पास थोड़ा टाइम कम था। सर इसकी वजह बताएं, आप खुद बताएं दोस्तों को। जी, सबसे पहले तो अमजद भाई आपका शुक्रिया, दोस्तों को बहुत बहुत सलाम, प्यार, मोहब्बत और दुआएं। अच्छा, ये है कि वक्त हर इंसान के पास ही जरा शॉर्ट ही होता है। मेरा कुछ प्रोफेशन ऐसा है जिसकी वजह से मुझे जो है वो जरा थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से, अपने प्रोफेशन की मसरूफियत की वजह से ही माजरत अमजद साहब को भी वक्त नहीं दे पाया। तो अक्सर लोग कहते हैं क्या वजह हुई, क्या बात है, तो वो तो कई दोस्त कहते हैं नाराज हो गए प्रोफेसर साहब कहते कोई कुछ अपने। मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। असल में मेरी ड्यूटी हो गई डबल, यानी यूनिक में मेरी हेड ऑफिस में डबल ड्यूटी हो गई जी, जिसकी वजह से मेरा वहां से निकलना इतना लेट होता है कि बात तकरीबन नामुमकिन होता है। तो 12 छुट्टी वाला ही कोई दिन एक रह जाता है, उसमें घर के काम और दूसरे शागिर्दों के, दोस्तों की तरफ आना जाना या उनका मेरी तरफ आना जाना, उसमें फिर वक्त ही नहीं अमजद भाई निकल पाता। सही, बिल्कुल सही। तो एक छुट्टी ऐसा लगता है कि छुट्टी ही नहीं है, तो वो भी सारे दोस्तों का आना जाना और या घर के काम काज में ही निकल जाता है। सही। तो बस यही है, इसलिए सब दोस्तों से भी माजरत है। मुझे भी फोन करते रहते हैं सब दोस्त, मैसेजेस भी करते रहते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो यही वजह थी। दोस्तों मुझे ना प्रोफेसर साहब के साथ मेरी बातचीत होती रहती है, तो मुझे गाइड भी करते रहते हैं, माशाल्लाह समझाते भी रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी भी हैं। ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ है पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, इनका जो अंदाज है ना, अल्फाज का चुनाव जो है, असल में जो चीज़ होती है ना इंसान की, जो खूबसूरती पैदा करती है इंसान की, इसमें क्या कहते हैं तरबियत में निखार पैदा करती है, वो इंसान के अल्फाज का चुनाव होता है। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब गाइड भी करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से दोस्ताना माहौल में करते हैं, तो उसके लिए सर आपका शुक्रिया। तो लेकिन आज वीडियो का आगाज इसलिए करेंगे कि अभी आपसे आज पहली वीडियो, दोबारा टाइम देंगे सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कब मैं उम्मीद रखूं, प्रॉमिस दोस्तों के सामने करें। नहीं, इंशाल्लाह वादा ही है। और आंखें बंद कर रहे हैं दोस्तों साथ प्रोफेसर साहब, आंखें भी बंद कर रहे हैं, इसका मतलब कोई डामाडोल है बात? डामाडोल नहीं है, क्योंकि रोज तो वक्त नहीं निकल पाएगा। हाँ जी। लेकिन ये है कि एक वीक में 2 या 3 दिन या 4 दिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरफ मुख्तस कर लेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले एक सवाल है, तीर्थदास इंडिया से सरदार भाई हैं हमारे, हाँ। तो उन्होंने मेरा ख्याल है मुझे वो क्वेश्चन मेरी हर वीडियो पे किया है, और ज्यादा नहीं 100 मरतबा तो क्वेश्चन हो ही गया होगा उनका, कि जो कलाबाजी खाते हैं कबूतर, हम ऐसे पिंजरे से कैसे पहचाने उन्हें कि ये कलाबाजी खाने वाला कबूतर है? अच्छा, ये पहले तो होते थे ये परिंदे जो इंडो पाक में, ये राखी कबूतर थे बुनियादी तौर पे। हाई फ्लायर भी कबूतर है, लो फ्लायर भी होते हैं। लो फ्लायर भी होते हैं, ये दोनों ही किस्म में पाए जाते थे। जी जी। और इनको जो है वो, यानी इंग्लैंड में भी ये पाए जाते थे, इनकी नस्ल बड़ी वहां तो आज भी है ये। सही। तो इनको टम्बलर्स कहते थे, यानी टम्बलर्स, रोलर भी कहते हैं। हाँ जी, रोलर्स भी होते हैं वो। टिम्बलर्स, टम्बलर्स सही नाम है इनका, टम्बलर्स। टम्बलर्स, अच्छा। तो ना अब ये क्या है कि ये पुराने जो होते थे, जो असल हालत में होते थे, ये जमीन पे खड़े हुए ना जी, इनकी गर्दन बहुत पीछे को लक्कों की तरह होती थी, और ये कसदार हुआ करते थे। सही। दुम्बे इनकी थोड़ी सी खुली रहती थी इन परिंदों की। ये परिंदे जब बड़े सगीर में लाए गए तो यहाँ की क्रॉस ब्रीडिंग होने की वजह से जाहिर सी बात है अपनी वो कस कम करते चले गए। दुम का भी थोड़ा सा यहाँ बैलेंस पसंद किया जाता है, वो भी खत्म होता गया जो दुम का फैलाव था, जिसकी वजह से अब ये मिक्स हो गए। बल्कि अब तो ये खत्म ही हो गए, अब नजर नहीं आते। इतना मुझे याद है कि आज से 25-30 साल पहले तक ये जोनसिरे कलदुम्बे कबूतर, ये जो है ना कलाबाजियां खाने वाले बहुत मशहूर हुआ करते थे, और अक्सर पाए जाते थे ये कबूतर। छोटे से वजूद के थे, ये बड़े कबूतर नहीं थे, बहुत बड़े कबूतर नहीं थे। बड़े कबूतर से कलाबाजी खाई भी नहीं जाएगी, वो नहीं लगाता भी नहीं, उसका वेट ही बहुत है, वेट ज्यादा। तो ये ना दरमियाने से और छोटे से कबूतर हुआ करते थे, और इनकी खासियत ये होती थी कि ये जैसे कलाबाजियां लगाएंगे जी, तो कलाबाजी लगा के ये नीचे नहीं आते, ये बुलंदी की तरफ जाया करते थे। और इन कबूतरों का नूर बड़ा बारीक होता था,
सही। ये परिंदे जितनी ज्यादा गर्मी इनको पड़ती थी इनके ऊपर, ये उतनी ज्यादा तेजी से बुलंदी पकड़ लेते थे, और उसको हमारे बड़े बुजुर्ग तो हमें कहते थे कि ये खेलता है परिंदा, सही। खेल कर ऊपर बुलंदी में चला जाता है। सही सही सही। तो ये वो कबूतर थे। आज आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे खड़ा कोई कबूतर मैं देखता हूँ तो आपको बता दूं, ऐसे झूठ बोल दूं मैं आपके साथ, ये जी इस तरह करेगा या उस तरह करेगा, इसकी कोई पहचान नहीं रही। वो पहले जमाने में होती थी जब ओरिजिनल को ओरिजिनल में लगाया जाता था। वो साजा भी बेचारे खत्म हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, वो परिंदे भी अपने साथ ही खत्म कर गए। सही, इल्म भी साथ रह गए, ये भी साथ गए ना। तो देखिए इल्म तो फिर भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन अब उस इल्म का इस्तेमाल कोई नहीं करता क्योंकि जरूरत नहीं रही। अब देखिए ना, आज किसकी जरूरत है? जिन कबूतरों की बात चल रही है, जो लोग पसंद करते हैं, पसंद तयन करती है कि जरूरत किस चीज का है। सही। तो एक वक्त था ना, थोड़ी देर पहले ही सेठ वालों की बड़ी जो है वो जरूरत थी और डिमांड थी क्योंकि पसंद थी। आज अब थोड़ी सी तब्दीली आ रही है तो पसंद की वजह से है, तो इस वजह से वो परिंदे भी खत्म होते चले जाते हैं। तो इल्म तो होता है, इल्म लोगों के पास है। सर बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ा अच्छा आंसर दिया। तिरसा दास भाई, मुझे नाम थोड़ा मेरी जुबान से थोड़ा जो ना वो कहते हैं अड़ता है, तो कोई गलत नाम ले दूं तो मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहूंगा, क्योंकि हमारा ये रोजमर्रा का काम नहीं है ना, तो हमारे नाम जरा अलग से हैं थोड़े, तो इसलिए तीर्थ है या तीर्थ है ये मुझे अभी क्लियर नहीं है। तो मैं आपका क्वेश्चन प्रोफेसर साहब से स्पेशल इसलिए किया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कबूतर जैसे दड़बी में भी कबूतर पड़े होंगे तो पता नहीं चलेगा, कबूतर का उड़ा के ही पता चलेगा ये कलाबाजी खाता है, ये रोलर है या दूसरा है, उड़ाने के बाद ही पता चलेगा, उसका मैदान में ही पता चलेगा, वैसे बैठे हुए कैसे। लेकिन माजरत के साथ, लेकिन असल हालत में जहां भी पड़ा होगा, मैंने आपको बता दिया, हाँ जी। उस परिंदे के मैंने ज्यादा तफसीली से नहीं बताया, वो परिंदे मिलते ही नहीं है आप जी। वो परिंदे, उनके यहाँ पे गर्दन के पीछे बहुत ज्यादा बाल होते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो शोल्डर होते हैं उनके कवर होते हैं, इतने लंबे बाल होते हैं कि शोल्डर ही उनके कवर नजर आएंगे आपको, आगे से बहुत ज्यादा बाल होते हैं, जद्दल जिसे कहते हैं, प्रेल कहते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रेल कबूतर हुआ करते थे। सही। और इनके खड़े होने का स्टाइल तो बहुत ही खूबसूरत था, जैसे आज हम कहते हैं कि अपना आप पीछे करके कसदार कबूतर जैसे। फकीर गुल भी ऐसे ही खड़े होते हैं सर? फकीर गुल भी दो तीन किस्म के हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं, आपको पता ही है। कुछ ऐसे भी होते हैं कस वाले, कुछ कस के बगैर भी है, क्योंकि वो बने हुए कबूतर हैं तो उनमें दो तीन किस्म के निकल आते हैं। तो बहरहाल इस तरह है, पहचान हो सकती है, लेकिन अगर वो असल हालत में मौजूद हो तो। अच्छा सर, एक सवाल मार्केट में बड़ा चलता है, ठीक है ना, और बड़े सारे दोस्त जानना भी चाहते हैं आपसे, मेरा ख्याल मैंने इस टॉपिक पे पहले क्वेश्चन नहीं किया, तो आज मैं करता हूँ पहली दफा। पहले आपने एक चीज बताई थी, वो जरा सबसे ही हटके थी, मेरे लिए भी वो नहीं थी, कि कबूतर की आंख में रिंग दो ही होते हैं। अब सारी दुनिया मानती है कि दो ही होते हैं, आपकी बात सबने मान ली है सर कि दो ही होती है, वो आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई थी। अभी ये चीज बताएं कि लाइन ब्रीड क्या चीज है? लाइन ब्रीड किसके साथ खाते हैं? साग के साथ खाते हैं, मक्खन की रोटी के साथ खाते हैं, वो मकई की रोटी के साथ। लाइन ब्रीड बताएं मेरे दोस्तों को, लाइन ब्रीड चीज क्या है? ऐसे ना, लाइन ब्रीड के बारे में सर हमें थोड़ा लाइन ब्रीड को आप कभी भी अकेले और सेपरेटली नहीं समझ सकते, पहली बात जी, ये इस तफसील मांगती है जी। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम अल्फाजों में जी। इसको पूरा अहाता करने की कोशिश करता हूँ जी। देखिए, जब भी आपने ब्रीडिंग करनी है तो आपके पास ऑप्शन 3 है जी। एक है ऑप्शन जो प्योर ब्रीड है जी, दूसरा है क्रॉस ब्रीड जी, और तीसरा जो है वो लाइन ब्रीड या इन ब्रीड है। सही। डिफरेंस है दोनों में जी। लाइन ब्रीड और इन ब्रीड में। जी, जी। ये तकरीबन क्योंकि मिलते जुलते हैं इसलिए मैं इसको तीसरी 3 कैटेगरीज में रखता हूँ। चौथी कैटेगरी मुझे नहीं मालूम, हो सकता कोई हो, लेकिन बहरहाल हमने आज तक नहीं देखी। ये 3 ही कैटेगरीज है। प्योर ब्रीड तो सबको पता है कि एक प्योर जानवर जो है, दूसरा ब्लड का प्योर जानवर लगा दिया। अच्छा, ये सारे ना आपस में मिले जुले हैं, ये जो तीनों कंसेप्ट्स हैं या तीनों तरीकेकार हैं ब्रीडिंग के। जी, जी। हमारा जो सवाल है मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जी। जो लाइन ब्रीड है ना, इसका असल मतलब बहुत कम लोगों, मैंने अक्सर देखा वीडियोस में भी लाइन ब्रीड बोल के चले जाते हैं। बताता कोई नहीं है। हाँ, बताता कोई नहीं है। ये लाइन ब्रीड ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये उस वक्त इस्तेमाल होती है, पहले मैं समझा दूं आपको जी। जिस वक्त आपके पास कोई खास मखसूस किस्म की नस्ल को आगे चलाने के लिए आपको मादी या नर की शॉर्टेज हो रही है, तब आप लाइन ब्रीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है,
ये शॉर्ट टर्म नहीं है। सही। इसको समझने के लिए पहले आपको इन ब्रीड को समझना पड़ेगा। जी। इन ब्रीड तो बहुत फजूल हरकत होती हैं, और मैं तो उसको, हम लोग उसको, हमारा सारा ग्रुप ही उसको मयूब समझता है ना। हमारी फैमिली में कोई, हमारे दादा परदादा चचा था, ये सब इसको मयूब समझते हैं। हमने आज तक नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या है? वो है कि आप बाप के साथ बेटी को लगा दें, या आप माँ के साथ जो है वो बेटे को लगा दें, या बहन भाइयों का जोड़ा आपस में लगा दें। जी। इसको कहते हैं इन ब्रीड कर देना। सही। ठीक हो गया। अब ये तो इन ब्रीड है जो कि बिल्कुल फजूल हरकत है मेरे नस्ल ख्याल को से। आपस में ही लगा हाँ देना, ऐसे इन ब्रीड कहते हैं हम। बिल्कुल, वो तो है इन ब्रीड हो गई, जी, जी। यानी ब्रीड को अपने अंदर ही रखना, जी। बाहर का कोई भी किसी किस्म का पर ना लेकर आना, पर ना इसको लेकर कहते हैं हम आना। इन इन ब्रीड ब्रीड, कर लेना। जबरदस्त। इसे उर्दू में हम कहते हैं हमता करते हैं, जिसके नताइज पता है। मैं इस पे अब ज्यादा डिटेल में। अब आते हैं लाइन ब्रीड। लाइन ब्रीड ना इससे थोड़ी कदरे बेहतर चीज है। सही। बात वही है कि हमारे पास दूसरी ब्लड लाइन नहीं है, तो अब हमने इन ब्रीड नहीं करनी। इन ब्रीड से निस्बतन थोड़ी सी बेहतर है लाइन ब्रीड। लाइन वो ब्रीड। क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जी। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डब वाला कबूतर है। जी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस डब वाले कबूतर की आगे की नस्ल डब वाली ही रखूं, लेकिन मेरे पास कोई जो है ना वो ऐसा दूसरी मादी नहीं है। जी। तो मैं क्या करता हूँ, उस डब वाले कबूतर में कोई एक ऐसी मादा लगाता हूँ, इस तरह से क्रॉस करता हूँ कि उस आगे अगली नस्ल का, अगली जो जनरेशन, अगले जो बच्चे आए, सही। वो करीब तर रहे हैं किसके, डब वाली नस्ल के करीब तर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सियालकोटी या कोई सफेद कबूतर लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसका पूरा कलर, बॉडी स्ट्रक्चर और नस्ल ज्यादा डिस्टर्ब होगी। सही। लेकिन अगर मैं कोई पहले से ही कसूरी क्रॉस को उसमें लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं ज्यादातर अगली नस्ल को करीब तर ही रखूंगा। खैर, सही। ये मुश्किल जरा बातें मैं कोशिश करता हूँ आसान करके समझाऊं। अब मैंने उसके कलर को करीब तर रख लिया जी, है। जी। अब मेरे पास एक और जो है वो डब वाला परिंदा मेरे पास मौजूद है, उस और ब्लड लाइन से नहीं है, उससे नहीं है, अलग डब वाला है वो। अलग डब वाला है। ठीक। अब उससे भी मैं सेम यही फार्मूला लगाता हूं, उसके भी जोड़े। अब जो आगे की नस्ल निकलेगी वो दोनों की नस्ल, मैं उनको मिलाना शुरू कर दूंगा। सही। अब यहाँ पर जो डब वाली नस्ल निकलेगी वो एक लाइन पे निकलेगी। मेरे पास जो भी डब वाला निकलेगा वो ज्यादा चांसेस हैं कि मेरे उन दोनों डब वाले परिंदों की नस्ल पर ही जा रहे हैं, सही। क्योंकि उसके अलावा मैंने कोई भी और डब वाला उसमें शामिल नहीं किया। अब जो आगे डब वाले निकलेंगे, जब मैं इधर का डब वाला इधर से मिलाऊंगा तो ये एक लाइन एक पेज पे पिछले वाले दो परिंदे आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं लाइन ब्रीड। अब मेरे पास उनको मिलाने के बाद आगे ज्यादातर समझ लें कि 4 या 5 या 6 बच्चों में से 90% बच्चे मेरे पास जो डब वाले निकलेंगे वो मेरे यहाँ तो डब वाला नंबर 1 या डब वाला नंबर 2 के साथ ही मैच करेंगे। ये उन्हीं में से होंगे, क्योंकि बाकी तो 2 नस्लें मैंने डाली ही कोई और है। सर, बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई है। लाइन ब्रीड और इन ब्रीड हाँ। दोनों के बारे में आप तफसीली लेकिन मैंने बताया। पहले ही कह दिया था कि लाइन ब्रीड एक बहुत तवील जो है मुद्दत लेने वाला काम है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। इतना टाइम आजकल लोगों के पास नहीं है, इसीलिए क्रॉस ब्रीड ज्यादा रिवाज पा गया कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसको हम आप कहाँ से वो पुरानी नस्ल को वापस लेकर आए, इतना लंबा प्रोसेस। इस पे मैंने बताया तो भी शायद 5-6 मिनट पे है, लेकिन हम जैसा अब इसको करने में ना कम से कम 1.5 साल लग जाए। ना 1.5 से ऊपर ही जाना काम। अच्छा, 1.5 से ऊपर। आप ये भी देखे कि दोस्तों, ये बड़ी जबरदस्त बात की है। 2 बच्चे निकले तो अगर मर गए तो फिर मुझे दोबारा वापस 0 पे नहीं आना पड़ना। बीमार हो गए फिर 0 पे, अंडे खराब हो गए फिर 0। मौसम की ज्यादती भी हो सकती है, 100 मसले मसाइल होते हैं इसमें। तो दोस्तों माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने जितना टाइम दिया है, बहुत ही अच्छा टाइम दिया और बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो आप भी कमेंट्स में, जैसे आप पहले कमेंट्स करते थे प्रोफेसर साहब की वीडियो के लिए, तो आप अब भी वैसे ही कमेंट्स कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ज्यादा कमेंट्स करें, ताकि हम प्रोफेसर साहब से ज्यादा इल्म हासिल कर सकें। जितना इनके पास इल्म है, निकलना ये तब ही है जब आप अच्छे कमेंट्स करेंगे, अच्छे सवालात करेंगे। तो माशाल्लाह बेलौस हैं शो के लिए, कोई इन्होंने मुआवजा नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, कोई इन्हें किसी किस्म का नहीं, अपना टाइम निकाल के आते हैं बकायदा। ये टाइम अपने बच्चों को उन्होंने देना होता है, जो स्पेशल आपके लिए आते हैं टाइम निकाल के। तो आप भी प्रोफेसर साहब को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करें। सर, आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ आवरी का मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर दोस्तों मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज दोस्तों।